हेलो गाइस। तो आज ना मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रही हूँ जो मेरे दिल के और मेरी ज़िंदगी में जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो है ये घर। तो ये घर मेरे दादा दादी जी का है। और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा मैं इसका एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी यादें हैं जो इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो लोग हिमाचल के हैं ना, उनको तो खैर ये पता ही होता है, लेकिन जो पहाड़ के नहीं हैं उन्हें मैं बताती हूँ कि किस तरह से बने होते हैं ये पुराने घर। और अगर इन्हें हम एसी कहें तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि गर्मी में जब 45 डिग्री टेम्परेचर भी, खैर यहाँ पर तो 40 से ऊपर नहीं होता, ये थोड़ा लोअर हिमाचल में है, तो यहाँ पर पंखे की ज़रूरत नहीं होती है। और पंखे की ज़रूरत क्यों नहीं होती है और किस तरह से इसको बनाया जाता है, ये मैं पूरा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये है घर, और आपको बताती हूँ कि एक है ये बड़ा कमरा, और ये साथ में ये दूसरा कमरा है। तो और ये किचन बाद में बनाया है सेपरेट। वैसे अगर देखा जाए तो किचन हमेशा ऊपर होती है, और उस कमरे को हम कहते हैं बोड़ी, और नीचे के जो कमरा है उसको कहते हैं वान। तो ये अंदर से अब कैसा है, इसको किस तरीके से बनाया गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं बाबा बालकनाथ जी के इस मंदिर से, जो कि आपको हर एक हिमाचली फैमिली के घर के आपको बाहर मिल जाएगा। तो इस तरह से झोली वहाँ पे ये लटकी होती है। तो जब कोई घर से बड़ी दूर जाता है या घर में कोई त्यौहार होता है, तो यहाँ इस झोली में वो पैसे लटका दिए जाते हैं। और जब भी इनकी जो मन्नत होती है, जब ये जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको चढ़ा दिया जाता है, और पिंडी रूप में इसको यहाँ पर रखा जाता है। ये हमारे कुल देवता हैं। तो हर एक हिमाचली फैमिली के घर के बाहर आपको इस तरह से आपको ये वाला मंदिर दिख जाएगा। इसके अलावा एक और मंदिर होता है, वो घर के बैक साइड में होता है, जिसे बासिया वाला कहा जाता है, मीन्स स्थान देवता। एक ऐसे देवता जो कि घर की पूरी रखवाली करते हैं, उसे कहा जाता है बासिया वाला, यानी कि स्थान देवता, जिसे और बाकी पहाड़ी जगहों में भी बोला जाता है। अब जैसे ही मैं अंदर आती हूँ तो आप देखेंगी, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ मंदिर। पहले तो ये मंदिर जो था ये घर के ऊपर हमने रखा हुआ था, मगर मेरे चाची जी हैं, उनसे अब ज़्यादा अप डाउन नहीं किया जाता, तो उन्होंने मंदिर जो है वो नीचे रख दिया है। मैं मंदिर का क्लोज आपको दिखाती हूँ। हम गुरु महाराज नंगली साहब वालों जी को मानते हैं, तो ये उनकी मूर्ति है ये, और साथ में शेरा वाली माता की भी मूर्ति है। और उसके बाद ये है मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर थे, मेरी अम्मा जी, और ये मेरे पापा मम्मी हैं, जिनकी फ़ोटो है, जो 2016 में वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब उनकी यादें हैं, देखिए। ये देखिए ऊपर अगर देखा जाए ना, तो बांस के डंडों के साथ बनाया है, मगर कई बार मिट्टी वगैरह ना गिरे तो ये कवर कर दिया। और आपको ना मैं ये पंखा दिखाती हूँ। ये पंखा बहुत साल पुराना है, और ये जो पंखा है गाइज, आप विश्वास नहीं करोगे, ये कम से कम 45 साल पुराना है, या आई थिंक उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं अपने ब्रदर से डिस्कस कर रही थी तो कुछ कॉन्क्लूशन नहीं निकल रहा था। मैं अपना बता रही हूँ कि ये मेरे से भी पहले का है। तो ये 45 साल पुराना ये पंखा है। और अभी क्योंकि सामान रखा हुआ है, मैं आपको ये सोफ़ा दिखाती। ये जो सोफ़ा है गाइज, आप देखिए, इसकी जो लक्कड़ है ना, वो भी अभी पत्थर की तरह है। और ये सोफ़ा बोलते थे कि ये मेरे दादाजी लाहौर से लेकर आए थे, तो वहाँ की है ये। और ये है बंदर वाला कमरा। वैसे तो ना अब ये जो घर है ये थोड़ा बहुत पुराना हो गया है, मेंटेन करते हैं, मगर देखिए दिक्कत तो होती है, क्योंकि मिट्टी वाले घर की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चाहिए होती है। तो ये जो कमरा होता है, मेन कमरा जहाँ गेस्ट वगैरह बैठते हैं, उसको हमारी हिमाचली में बोलते हैं ओवान। उसके अंदर ये है ओबरी। यहाँ पर इस तरह से ये सामान रखा हुआ है। एक अंदर एक और स्टोर रूम है, देखिए। शायद बाहर से देख के लगता भी नहीं होगा कि ये इतना पुराना है। और ये देखिए, सबसे पहले ये मंजा होता था, ये मेहमानों के लिए होता था। और इस तरह से देखो, हाँ, हमारे हिमाचल में कहते हैं नौर वाला मंजा, बान वाला मंजा होता है। और कहते हैं जितने भी बाया बादी या आपकी कोई प्रॉब्लम हो, वो इस मंजे में सोने से दूर हो जाती है। तो ये ट्रंक है अंदर, और आप देखेंगे अभी भी इतने साल हो गए हैं, इसमें मेरी एक दादी का ट्रंक है, मेरी चाची का ट्रंक है, मेरी माँ का ट्रंक है। और अभी भी इसके अंदर जो कपड़े हैं, वो फरनैल की गोलियों के अंदर मम्मी रखती थी ना सामान, वो एज इट इज़ है। तो ये देखिए, ये दादी देखो रही नहीं है, मम्मी रही नहीं है, लेकिन उनका जो सामान है
वो यहाँ पर है। और कॉर्नर में पड़ा है क्योंकि थोड़े दिनों के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरे दादाजी का ये हुक्का पड़ा हुआ है और 2 हुक्के थे उनके पास। और पापा जो थे वो, उनको पता था कि दादाजी को जो है वो हुक्का पसंद है, तो हिसार से लेकर आए थे उनके लिए हुक्का। और पुराने बर्तन जो हैं वो भी अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से ये आ गई फिर से बाहर की एंट्रेंस। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ से अगर ऊपर जाने का जो रास्ता है, यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता। और ये आ जाता है बाहर का बरामदा। तो क्या होता था गाइस कि पहले तो समय में जो खाना बनाया जाता था वो बोड़ी में बनाया जाता था, क्योंकि घर को पूरा प्योर रखा जाता था। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि ऊपर जब लोग आए तो चप्पल वगैरह पहन के ना आए। तो जो बाकी काम होते थे, अपना धूप सेकना, दालें साफ़ करना, या फिर जो भी होता था वो होता था यहाँ, ये बाहर वाले बरामदे में, बाहर वाले बरामदे में होता था। और यहाँ से आप व्यू देखिए, क्या हो सकता है कोई यहाँ पे उदास। और ऑक्सीजन लेवल तो पूरा का पूरा है। ये देखिए, ये नज़ारा है, देखिए, है एक ऐसी, ये जन्नत है सच में। और इस जगह का ना असली मज़ा जो है वो तब आता है जब होती है बारिश। बारिश की बूंदें जब स्लेट पे पड़ती हैं और वो जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ म्यूज़िक की किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं आएगी। वो इतनी मीठी आवाज़ होती है और वो सारा पानी जाता है इस तरफ, और वो नज़ारा ही कुछ और होता है। खैर, और आप ग्रीनरी देखिएगा कितनी अच्छी है। मैं आपको ना थोड़ा आगे से व्यू दिखाती हूँ। हिमाचल का हर एक घर ही अपने आप में पूरा का पूरा क्या बताऊँ मैं, जन्नत है। देखिए, वाह, वो फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे ऑरेंज कलर के। और रात को तो मोर बोल रहे थे और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, ये देखिए, और चिड़ियों की आवाज़, और इतने अनगिनत बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो गाइस, उसके बाद है ये कमरा। इस कमरे को मैं खोलती हूँ। ये देखिए, आप इस घर को देखिए कि इस घर में ना काफ़ी टाइम के बाद लोग आते हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई कितनी है, देखिए। और गाइस, अगर मैं ये बेड ना दिखाऊं तो बहुत अन्याय होगा। ये बेड है मेरी माँ की दहेज का, आप देख सकते हैं। और इसमें किस तरह का नॉल लगा, मैं अपनी बेटी के पास कैमरा पकड़ाती हूँ और खुद दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये वाइट कलर की होती है और सूती होती है, और इसको धो देते हैं। अगर बहुत पुरानी हो तो नहीं, अभी भी मिल जाती है, हरियाणा और दिल्ली के कई एरिया में मिल जाती है। लोग इस तरह की चारपाई का इस्तेमाल करते हैं। मगर जो डिफरेंट है वो है इसकी ये लक्कड़। ये देखिए, इसके लक्कड़ में ना कभी दीमक लगा, और ये एक लोहे की तरह है मतलब। और ये मेरी माँ के दहेज का बेड है, देखिए, कवर करके रखा हुआ है। और ये मशीन भी है यहाँ पर, और पेटियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कमरा है, और एक अंदर एक और कमरा है, देखिए। ये है परली बोर्ड, इसको कहते थे। और जो हमारा पुराना घर होता था, जब वो किचन नहीं होता था, तो हमारा जो चूल्हा होता था वो यहाँ पर होता था। और आप देखिए कि पूरे बांस के डंडों में, क्योंकि नीचे तो वो पन्नी लगी हुई थी प्लास्टिक की, वो बैग लगा हुआ था, सॉरी पॉलिथीन, तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये है बांस के डंडे। इनके साथ ये घर बनाया जाता है। और सबसे इसका जो फायदा वो ये है कि जब अर्थक्वेक आता है या और कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये बांस के डंडे जो हैं ये कभी नहीं टूटते, ये ऐसे मुड़ जाते हैं, लेकिन ये बीच में से क्रैक कभी नहीं होते। तो फैमिली में जितने भी लोग हैं एटलीस्ट वो सेव हो जाते हैं। और आप ये जो दीवारें देखेंगे ना, ये गाइस, ये देखिए, ये देखिए, आप मान सकते हैं ये सारी मिट्टी की है। ये देखिए, ये कहते हैं ना हमारा शरीर में मिट्टी हो जाना है,
लेकिन लोगों को आजकल मिट्टी के घरों से कोई लगा, ये मिट्टी का है, मिट्टी का घर है। ये देखिए, ये घर की सिर्फ एक थोड़ी सी बुराई ये है कि ये मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है घर। बाकी अगर हिमाचल का अगर पुराना घर देखा जाए तो इससे बढ़िया कोई घर हो ही नहीं सकता। नया घर तो लोगों के थोड़ा सा इसके लिए हो गया, चलो कि नया घर, पक्का घर, लेकिन ये है, ये देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी से हुई हुई है सारी इसकी, जो जितने भी ये बनाया गया है इसको। और ये देखिए, ये पेटी पहले जो होता था, मेहमान आते थे, शादियां होती थी, बेटी की शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, तो जरूरी होता था कि घर में बिस्तरे हो। आजकल तो एक फोन पर ही सब कुछ आ जाता है, तो इतने सारे अनगिनत बिस्तरे हैं कि कम से कम 150 से 200 बंदे भी अगर आप आना चाहें तो वो अभी भी ये फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी अम्मा के टाइम तक का, मेरी दादी के टाइम तक का यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये टोकरियां होती हैं, ये कितनी मतलब कितने बिस्तरे हैं, अभी तो बहुत सारे जो है वो हटा दिए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब घर बनता है तो यहाँ पे ये देखो, ये मिट्टी का है। अब इसके ऊपर भी एक स्टोर रूम है, यानी कि देखने में आपको ये घर छोटा सा लग रहा है, लेकिन 3 मंजिला होता है ये घर। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ आपको सबसे टॉप फ्लोर में। ये भी एक अंदर एक कमरा है, देखिए कम से कम टोटल कितने कमरे हैं यहाँ पर। और ये देखिए टोकरी, जब खाना बनता है धाम का खाना, तब इस बड़ी सी टोकरी के अंदर होते हैं वो चावल। ये है जिसमें मतलब सारे जो जितनी भी रोटियां वगैरह बनाई जाती हैं, घड़िया रोटियां जिसको बोलते हैं, वो इसमें रखी जाती हैं। और ये देखिए, ये है बैठने के लिए, मेहमानों के बैठने के लिए। और गाइस ये मेरी अम्मा ने बनाया है, ये मेरी दादी ने बनाया है। मतलब 8 साल तो मेरे पापा मम्मी को गुजरे हुए हो गए हैं। तो मैं 2002 की बात आई थिंक, जब मेरी अम्मा एक्सपायर हुई थी और वो काफ़ी एज की थी। मेरी अम्मा के हाथ की बनाई हुई चीज़ें देखो। और ये तो मुझसे उठाई ही नहीं जा रही है। और मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसे शादी वाले होते हैं तो दूल्हा दुल्हन इसमें बैठते हैं। एक ये है, एक उस तरफ भी रखी हुई है, 2 है। मतलब कि इस घर ने कम से कम 10 से 12 तो शादियां ही अटेंड की है। कितने अनगिनत मुंडन, कितने सत्यनारायण की कथा, कोई अंत नहीं है। बड़ी बड़ी कढ़ाई से लेकर हर एक चीज, ये देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना, पेटी है, इतने बिस्तरे हैं कि कम से कम 100-150 लोगों का ये हो जाए। और इस तरह से लक्कड़ जो है बीच में रखी जाती है, इसको गज बोलते हैं, ताकि मकान के लिए प्रॉपर सपोर्ट रहे यहाँ पर। ये देखिए, और ये सारे बांस के डंडों का है। ये देखिए, बांस के जो होते हैं ना, बांस को करके फिर ये बनाया गया इस तरीके से। और ये है ऊपर चढ़ने का रास्ता, यहाँ से चढ़ा जाता है। हमारे हिमाचल में इसको बोलते हैं मांजड़ू। वैसे तो ये लैडर होता है, लैडर। तो ये है एक सबसे इसका टॉप फ्लोर। यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मिट्टी। देखिए सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं वो गिरेंगी स्लेट पर, फिर स्लेट से गिरेंगी इस मिट्टी पे, फिर इस मिट्टी से गिरेंगी वो इस मिट्टी पे, फिर वो जाएंगी सबसे नीचे। तो आप मुझे बताइए कि इस कमरे का फिर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। और ये एक तरह से स्टोर रूम होता है। बरसात में, सर्दियों में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सामान है जो आज भी मेरी दादी के टाइम का है। और मैं आपको देखो, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि आते जाते रहते हैं सब। यहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है। मैं ऊपर नहीं चढ़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती कि यहाँ पे कितने सारे अनगिनत शीशे की शादियों में वाइन सर्व करने के लिए शीशे के गिलास, स्टील के गिलास, और भी बहुत सारे गिलास यहाँ पे रखे हैं। मतलब एक फंक्शन अटेंड हो सकता है। ये देखिए, और इस तरह से इसकी बनावट होती है। बहुत मेहनत का काम होता है गाइज, और इसको मेंटेन करना। और सलाम है मेरे चाचा जी को और मेरे भाई को, जिन्होंने अभी तक इतना पुराना घर इसको जो है वो सहेज के रखा हुआ है। क्योंकि वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन बरसात में और हर ओकेजन पे वो आते हैं और उस घर को मेंटेन करते हैं। ये देखिए, अगर आप मेरे नज़रिए से इस घर को देखें तो मेरे लिए ये है एक संतों का घर। एक ऐसा संतों का घर जहाँ पर बहता है अमृत का पानी। और वो अमृत का पानी कहाँ पर है, वो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से जाएंगे बैकवर्ड से। मज़ा आ रहा है। ला ला ला, हो हुस्न पहाड़ों का। ये देखिए गाइस,
ये हमारी होती थी घराल, पहले यहाँ पर बांधते थे पशु। देखिए अब बेचारी ये पड़ी है बंद। और ये देखिए इस तरह से हम, ये सीढ़ियाँ जो हैं, ये रास्ता है, देखो कितना प्यारा रास्ता है। और यहाँ पास में ही है एक ऐसा झरना जो कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर बहता चला आ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि उसको पीने से, पानी को पीने से कई तरह की बीमारियाँ हट जाती हैं। दूसरा ये भी देखा गया है जिनकी आँखों का जो मतलब रोशनी थोड़ी कम हो, नज़र कमज़ोर हो, अगर वो सुबह उठकर यहाँ पर आके अपनी आँखों को पानी से धोते हैं तो उनका चश्मा जो भी है वो भी हट जाता है। हिमाचल में सिर्फ यही एक झरना नहीं, ऐसे एक अनगिनत झरने जलाशय हैं जो कि मिले हुए हैं यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग से। तो ये यहाँ पर ये पानी जो है इसको बांध के नहीं रख सकते। तो ये है गाइस, हिमाचल का हर एक गांव अपने आप में ही अपना एक इतिहास और सभ्यता को समेटे हुए बैठे हैं। तो अगर आप भी हिमाचल के या पहाड़ के या किसी भी एरिया के किसी गांव से हैं तो प्लीज़ आप अपनी वो वीडियो या अपनी वो इमोशंस अपना वो कैप्चर करके प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक के थ्रू मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ज़िंदगी में एक बात है जो मैं हमेशा समझती हूँ, और मेरे फादर साहब ने मुझे कहा था कि पतंग जितनी ऊपर उड़ती है उसकी जो डोर होती है वो हमेशा ज़मीन में होती है। तो इंसान चाहे कितनी दूर घूमे, उसके जो पैर हैं वो अपनी परंपराओं से और अपने घरों से हमेशा जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये है मेरा छोटा सा गांव और उसका घर, उसका ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और यहाँ पर है जालपा माता का मंदिर, और कहते हैं कि उसी माता के मंदिर से, ये ब्लेसिंग से, ये जलधारा निरंतर बह रही है। जय हो जालपा माता की।